हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के जो महाभारत सीरीज में लॉन्च किए गए क्वेश्चंस हैं, यानी एग्जामपुर के महाभारत सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं पॉलिटी के, वह सब हम कवर करा चुके हैं। ये पॉलिटी का आज का हमारा लास्ट क्लास होने वाला है। तो आपसे उम्मीद है कि जिस तरह से पहले वीडियो में आपने अपना प्यार बनाया रखा था, उसी तरीके से इसमें भी भरपूर प्यार बनाए रखेंगे, हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे। तो और बात करें कि एग्ज़ाम की डेट की, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित ये टॉपिक चल रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस से जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है वह सब हम आपसे साझा कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है। लग रहा है कि सितंबर माह तक ये पेपर जा सकता है। पहले तो कयास लगाए जा रहे थे कि अगस्त माह में इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है, लेकिन अब विलंबता को देखते हुए और शासन की ढिलाई को देखते हुए, बोर्ड की ढिलाई को देखते हुए ये लग रहा है कि ये पेपर अब जाएगा आपका सितंबर या अक्टूबर माह तक भी जा सकता है। ठीक, चलिए, एग्ज़ाम कभी भी हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस हमें ये अपने आप को तैयार रखना है कि एग्ज़ाम कभी भी ले लें, हमें तैयार रहना है। आप एग्ज़ाम कभी भी ले सकते हैं, तो हम भी कभी भी तैयार हो सकते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में हम आज का अपना टॉपिक देखेंगे। आज हम बता दें कि पॉलिटी का ये लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक, महाभारत सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे वह सब हम कवर कर चुके हैं। ये पॉलिटी की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और जितने भी सब्जेक्ट फाइनल हो चुके हैं आपसे उम्मीद है कि आप उसको जाकर देखिए, और यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से जितने भी क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक आध चैप्टर अगर और बच रहा है तो वो भी हम इस वीडियो में मतलब ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम अपना पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। हमको बताना है कि सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, यानी लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान है। तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए में दल बदल संबंधित प्रावधान को दिया गया है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो अगर हम बात करें प्रथम परिसीमन आयोग की, तो वो गठित किया गया था आपका 1952 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1952। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एग्जाम को देखते हुए हम कम समय में आपके टॉपिकों को कवर करा रहे हैं और आपसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यही उम्मीद हम आपसे रखते हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह है आपके सुकुमार सेन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सुकुमार सेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। हमको बताना है कि किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था, ये बात हमको बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये था आपका कौन सा, केरल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी 5 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन ए सही जवाब है। केरल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। चलिए अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी आपकी वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वी.एस. रमा देवी जो थी वह भारत की पहली महिला महिला निर्वाचन आयुक्त थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल ... को किया गया था। मतलब 23 अप्रैल और किस सन में किया गया था, हमको ये बताना है। तो ये किया गया था प्रथम उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1994, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1994 में किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। हमको बताना है कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है, इसके बारे में। तो अगर हम बात करें कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं आपकी वी.एस. रमा देवी, ऑप्शन यानी सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त वी.एस. रमा देवी हैं। 8 का सी ऑप्शन सही जवाब है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, यानी इस निर्वाचन आयोग से संबंधित आखिरी प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करेंगे हम क्या, अखिल भारतीय सेवाएं एवं आपात उपबंध, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब जो भी मतलब इसमें महाभारत सीरीज में दिए गए हैं वह उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। हमको बताना है कि कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार देता है, इसको बताना है। तो यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1 के बी में कहा गया है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार केवल संशोधन किया गया था। इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। हमको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। तो वो है आपके भाग 18 में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान शामिल किए गए हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है। हमको बताना है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है। तो ये अभी एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी 0 बार। 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था। बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसका ऑप्शन ए सही जवाब है, यानी पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया। तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठन का प्रावधान किया था, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 6 का ऑप्शन डी। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में डॉट शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। मतलब किस शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है, ये हमको बताना है। तो ये राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति शासन का संबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है। यानी आज़ादी जब मिली उसके बाद से कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है। तो 3 बार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 3 बार आपातकाल स्थिति घोषित की जा चुकी है। अब वो कौन कौन सा सन था, किसके अंतर्गत आता है, ये हम अगर आपको पढ़ना होगा तो हम इसके लिए विस्तार से वीडियो यूपीएसआई का बैच भी हम चलाने वाले हैं। उसमें हम एक एक टॉपिक को विस्तार से कवर करेंगे। हमने पहले ही बताया था कि ये आपका महाभारत सीरीज का प्रैक्टिस सेट है। इसमें केवल हम उन सही ऑप्शनों को यानी सॉल्यूशन केवल सॉल्व करा रहे हैं जो सही ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। हमको ये बताना है कि कौन से आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो इसका जो PQR की स्थिति में दिया गया है कौन कौन सा सही है, हमको ये बताना है कि राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है 9 का ऑप्शन है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये तीनों राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के द्वारा बदल दिया गया था, ये हमको बताना है। तो ये बदला गया था आपका कब,
1948 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होगा, उसको देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा को। ठीक, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किससे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा को प्रस्तुत किया जाता है। ये इसका सही जवाब है। चलिए अगले टॉपिक की बात करें, यानी अगले चैप्टर की बात करें। ये तो था आपका अखिल भारतीय सेवाएं एवं आपात उपबंध और निर्वाचन आयोग। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस महाभारत सीरीज में दिए गए थे वो सब कवर हो चुके हैं, यानी जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह सब इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? न्यायपालिका की। तो देख लेते हैं न्यायपालिका में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हम बात करें न्यायपालिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? हमको ये बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब है आपका अनुच्छेद 113, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 113 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? हमको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? ये इसका जवाब देना है। तो ये है आपका भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? हमको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 76, यानी 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति जो है आपकी होती है किसके पास? राज्य के राज्यपाल के पास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? हमको बताना है कि भारत में उच्च न्यायालय की संस्था जो है पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी, इसका जवाब देना है। तो ये है आपका 1862 में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 5 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? ये बताना है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास इसका अंतिम मतलब निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे आपके न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सोनदास कनिया, यानी कह सकते हैं एच जे कानिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन मतलब देता है एच जे कानिया, या इसका पूरा नाम है हरिलाल जे किशोनदास कानिया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? हमको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया था। यह किया गया था आपका 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 65वां संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी आपकी स्थित है गाजियाबाद में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अधिकार परीक्षा याचिका का क्या अर्थ है? जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा का मतलब इसका सही जवाब है, यानी किस अधिकार से। ठीक, ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था? हमको बताना है कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो ये किया गया था आपका छत्तीसगढ़ में।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका वयस्क मताधिकारों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी अनुच्छेद 326 जो है इसी से संबंधित है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हमको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका शिमला में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, शिमला। चलिए हम इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? हमको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान का आखिरी व्याख्याकार कौन थे या फिर कौन है। तो ये है आपके भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आखिरी व्याख्याकार कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एग्जाम को देखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे महाभारत सीरीज में, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रही बात कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। और बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।